जय श्री राम। बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हुए मिल जाते हैं हमको, बहुत बड़े बड़े विद्वान भी इनफैक्ट मिल जाते हैं हमें ये कि रावण बहुत ज्ञानी था। भाई वो तो त्रेता तो वो युग था जब दुश्मन भी ऐसा था, हमारा शत्रु भी ऐसा था जो शिव जी का परम भक्त था, जो बहुत अधिक ज्ञानी था। तो देखिए उसके लिए हमें अपने ग्रंथों को थोड़ा-सा गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना? हम ये सारी बातें सिर्फ़ सुनते हुए आ रहे हैं कि रावण बहुत ज्ञानी था, रावण बहुत ज्ञानी था, मतलब वो शिव जी का परम भक्त था। तो कुछ ग्रंथ, मतलब ये मैं समझाऊँ उससे पहले बताना चाहती हूँ कि कुछ ग्रंथ घर लाइए, मात्र दूसरों को सुनकर या मुझे भी सुनकर मत मानिए। जो कहा जा रहा है उसको फिर ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित होता हुआ देखिए। नहीं दिखता तो फिर स्वयं, मतलब आपको समझ में आएगा ना जब आप पढ़ेंगे, तो उसको खुद पढ़िए। तो जैसे वाल्मीकि रामायण हो गई और रामचरितमानस हो गई, हिंदी अनुवाद। ये मेरे पास जो वाल्मीकि रामायण है देखो कितनी बड़ी है, इतनी भारी है, आराम से उठती नहीं है। ये भी गीता प्रेस की है, बाय पोस्ट आ जाती है आपके पास। मात्र 90 रुपये कुरियर चार्जेस लेते हैं। इतनी बड़ी, इतनी मोटी, इतना मोटा मोटा इसके अंदर लिखा हुआ है, मतलब जिनको चश्मा लगा है वो भी बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। मात्र 600 या कुछ रुपए की है और वहाँ से वो यहाँ तक भेज देता है 90 रुपये कुरियर चार्ज में। इतनी बड़ी पुस्तक यदि कहीं और से ख़रीदेंगे इतने अच्छे प्रिंट में, इतनी मज़बूत, तो आपको 3,000 से कम में नहीं मिलेगी। तो आपके पास बहुत सरलता से गीता प्रेस ने सब कुछ उपलब्ध कराया है। चाहें तो बहुत अच्छे से अपने धर्म को समझ सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने प्रश्न पर कि क्या रावण वास्तव में बहुत अधिक ज्ञानी था। तो देखिए, अब इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता से भी आप समझ सकते हैं, कृष्ण जी ने भी उसमें ज्ञानियों के लक्षण बताए हैं। तो ज्ञानी, और एक होता है विद्यावान, और एक होता है विद्वान, और ज्ञानी तो फिर ऊपर की चीज़ हो गई। तो विद्यावान और विद्वान में अंतर होता है। आजकल हम बच्चों में भी देख सकते हैं कि कुछ होते हैं जो रट लेते हैं, रटने वाली कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारी सारी चीज़ें रट डालते हैं। जैसे हम आजकल भी अपने आसपास देखते हैं कि मुझे तो हनुमान चालीसा ऐसे याद है, मुझे दुर्गा सप्तशती बिल्कुल अच्छे से याद है, मैंने तो पूरी गीता याद कर डाली है। कुछ लोगों से याद नहीं होता, लेकिन वो समझते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हैं और अपनाते हैं उसको, मतलब। तो यहाँ बहुत छोटी सी लाइन है बीच में जहाँ पे हमें ये समझना आवश्यक है कि विद्यावान और विद्वान में क्या अंतर है। तो रावण विद्वान है, विद्यावान नहीं है। विद्यावान हनुमान जी हैं। जो विद्यावान होगा वो सदैव विनम्र होगा। जो विद्वान होगा वो हो सकता है अधिकांशतः हमें, जो विद्वान होगा वो अहंकार युक्त मिलेगा। क्यों? क्योंकि समझा नहीं है, रट लिया है। जब भी हम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ पढ़ के देखते हैं कि अरे हमें तो ये याद होता जा रहा है, हमें तो रटता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अहंकार आएगा ही आएगा। वही रावण में भी था। ज्ञानी में, विद्यावान में अहंकार नहीं होता, उससे कोई गलती नहीं होती। इतनी बड़ी गलती कि सीता जी को हर कर ले आए, इतनी बड़ी गलती के शूर्पणखा के कहने पर कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा ऐसा किया, अपना नहीं बताया कि मैं क्यों गई थी वहाँ पर। फिर सीता जी की तारीफ़ करने लगी बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि सीता जी की तारीफ़ हुई तो वो रावण का काम जागृत हो गया, और बात उसने ऐसी कही कि नहीं, मेरी बहन को ऐसा ऐसा करा है इसलिए मैं उसकी पत्नी को उठा लाऊंगा। बात तो वो अपने हित की करना चाह रहा है ना, अपने अहंकार को तृप्त कर रहा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जा रहा है, और साथ में अपनी बहन को तो बस जोड़ रहा है कि मेरी बहन ने ऐसा कहा था, उसके साथ ऐसा ऐसा बुरा किया है उन्होंने, इसलिए मैं उनकी पत्नी को उठा लाऊंगा। तो ये ज्ञानी के लक्षण थोड़े ना होते हैं, ज्ञानी के लक्षण नहीं हो सकते ना ये। और विद्यावान भी ऐसे नहीं होते। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी को देखिए, वो इतने बड़े बड़े काम कर कर लाते हैं, इतने बड़े बड़े, मतलब पूरी रामायण अगर उठा के देखी जाए तो सबसे बड़े काम तो हनुमान जी ने ही किए हैं ना। लखा जी का भजन भी तो है, कौन काटता राम के बंधन जो हनुमान न होते, कौन लाता संजीवनी जो हनुमान न होते, कौन सीता जी का पता लाता जो हनुमान न होते।
है ना। तो इतने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन विनम्रता है, मात्र विनम्रता नहीं, विनम्रता की पराकाष्ठा है। वो प्रत्येक कार्य के बाद कहते हैं, मैं तो प्रभु का दास हूँ, जो मेरे प्रभु की आज्ञा थी वो मैंने किया, जो भी मैं करता हूँ वो मेरे प्रभु मुझसे करवाते हैं, मैं कुछ नहीं करता। ये विद्यावान के गुण होते हैं, ये वास्तविक ज्ञानी के गुण होते हैं। तो ये सब कहना बहुत, और ये तभी कहा जाता है जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते नहीं हैं, हम बस लोगों से सुनते हैं। पता है रावण वेदों का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता नहीं था, वेदों को रटने वाला था, रट लिए थे। अर्थ अगर समझ में आ जाता तो उसको धारण नहीं करता वो अपने अंदर। अपनी पत्नी के इतना समझाने पर सीता जी का हरण करके लाता, वापस नहीं करता उनको। और अपने भाई विभीषण के भी इतना समझाने पर उनको मतलब समझ में नहीं आता क्या कुछ भी उसको। फिर ज्ञानी सदैव विनम्र रहता है, उसमें अहंकार नहीं होता। तो अब ये जानिए, यदि आपको दिख रहा है कि किसी में अहंकार नहीं है ना, तो वो ज्ञानी है, वो विद्यावान है। और बिना विद्यावान हुए, बिना ज्ञानी हुए अहंकार खत्म हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो रावण विद्वान नहीं है, रावण विद्वान है, विद्यावान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। तो कम से कम आज के बाद तो रावण को ज्ञानी कहना छोड़िए, उसने रट लिया था बस सब कुछ, लेकिन ज्ञान धारण नहीं किया था। ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति धारण कर भी नहीं सकता, उसके लिए पात्रता अर्जित करनी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण जी अर्जुन से पूछते हैं कि तुम ये सब जो सुनना चाहते हो मुझसे, आप तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लिए जो श्रेयस्कर हो वो मैं तुमसे कहूँ, वो ज्ञान तुम्हें दूँ, तो पहले तो ये जान लो, ये समझ लो, ये कंफर्म कर लो कि तुम मेरे सामने झुक रहे हो, मतलब समर्पण है इतना, या अहंकार है। तो तब वो समर्पण करते हैं अपना पूरा। जब हमें ज्ञान लेना होता है ना किसी से, तो हमें अपना सारा अहंकार, पहला जो भी कुछ याद है हमें, उस सबको त्याग कर पूर्णतः समर्पित होना होता है। यहाँ से खाली होके जाना होता है गुरु जी के पास। ये इसलिए नहीं जाना होता कि ये मुझे ये बताएंगे, अच्छा देखो अब मैं इन्हें इनसे भी ज़्यादा बताऊँगा, ऐसे नहीं बताना होता। तो बस यही डिफरेंस है हनुमान जी और रावण में, कि रावण ज्ञानी नहीं है, हनुमान जी ज्ञानी है। रावण विद्यावान नहीं है, हनुमान जी विद्यावान है। रावण विद्वान है। विद्वान का अर्थ कि उन्होंने ये सब रट लिया है। विद्यावान, विद्यावान मतलब विद्या को ग्रहण किया है उन्होंने। तो ये अंतर है। तो अपने धर्म ग्रंथ घर लाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है, और हम ऐसे ही भटकाव में रह जाएंगे। कुछ ही समय लगता है। अगर बात आती है कि हमें रोज़ मतलब समय ही नहीं मिलता, कब पढ़ें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही काम है, कैसे भी करके निकालिए। संडे संडे में निकाल लीजिए, 1 घंटा निकालिए संडे। धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप पूरा पढ़ चुके होंगे। आपके बच्चे भी तो तभी समझेंगे ना, जब वो अपने माता पिता को देखेंगे ये पढ़ते हुए। हम उम्मीद रखें कि हम तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे बड़े धार्मिक हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, है ना। तो लाइए अपने धर्म ग्रंथों को। गीता प्रेस ने बहुत सस्ते में सब कुछ हमें उपलब्ध कराया हुआ है। तो लेकर आइए इन धर्म ग्रंथों को, और रावण को ज्ञानी कहना बंद कीजिए। वो विद्वान है, ज्ञानी नहीं। जय श्री राम।